तो हम अपनी वेबसाइट पर, अपने OES पर केवल 20 भाषाओं से बढ़कर अब 226 भाषाओं तक पहुंच गए हैं। तो इससे पहले कि मैं उस जानकारी में थोड़ा और जाऊं, आप इसे कैसे एक्सेस करते हैं और इसे अपनी भाषा में सेट करने के लिए कैसे पता करते हैं, बहुत आसानी से। वास्तव में इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका लॉगिन पृष्ठ से सीधा है। तो जब आप लॉगिन पृष्ठ पे जाते हैं, जहां आपको अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड डालने के लिए, अगर आप दाईं ओर के ऊपरी कोने में देखें तो वहां वर्णमाला के ब्लॉक के चिन्ह हैं। अगर आप उस ड्रॉप डाउन तीर पे क्लिक करते हैं तो यह आपको सभी अलग अलग भाषाएं दिखाएगा जिन्हें आप चुन सकते हैं। अब मैंने देखा कि आप उस भाषा बार पर बाईं और दाईं ओर स्क्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन को छोटा करते हैं, ठीक है, और आप यह किसी भी ब्राउजर के दाईं ओर के ऊपरी कोने में बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उस मेनू बार को नीचे स्क्रॉल करें और आप जूम देखेंगे, ठीक है, और आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप पर कीपैड है तो आप इसे छोटा या बड़ा करने के लिए पिंच कर सकते हैं और इससे सभी भाषाएं विस्तारित हो जाएंगी और आप वो चुन सकते हैं जो आप चाहते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप सही भाषा चुनें, ठीक है, क्योंकि बेवकूफ ने जुल्लू चुना, ठीक है, गलती से कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि यह सभी भाषाओं को जुल्लू में डाल देता है। और जाहिर है जुल्लू में अंग्रेजी नहीं है ना, ठीक है। तो बस इतना ही। बाद में उस भाषा में वापस लाना काफी मुश्किल होता है जिसे आप चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में दिलचस्प है कि उन्होंने उन सभी अलग अलग भाषाओं को अब 226 उस भाषा क्षेत्र में जोड़ दिया है और यह आपके OES में पूरे टेक्स्ट को स्वचालित रूप से उस भाषा में बदल देता है जो आपने चुना गया। कितना कूल है कि इसका मतलब है कि हम सच में पूरी तरह से वैश्विक हो गए हैं। अब बिल ने यह भी कहा कि यह वही भाषा है जिसे आपने बदला है और उसने यह भी कहा कि अशमुफर और उनकी तकनीकी टीमें बहुत व्यस्त और बहुत स्मार्ट रही हैं। यह उस काम का एक उदाहरण है जो पर्दे के पीछे चल रहा है और यह उन लोगों के लिए आसान बनाएगा जो अलग भाषा बोलते हैं। जब श्री मुफर कहते हैं चलो, यह एक कार्यात्मक हिस्सा है जिसकी जरूरत थी। मुफर यह एक कार्यात्मक हिस्सा है जिसकी जरूरत थी। उसे एक भी बात पर असहमत मत हो। ये सच में अब का मतलब है कि हम पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय हैं। ये सिर्फ कुछ अलग अलग जगहों या अलग भाषाओं की बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब हम बहुत सारी अलग अलग जगहों पर हैं। उसने ये भी कहा कि जब उसने चेक किया तो हम 212 अलग अलग देशों में थे, ठीक है। यह अब थोड़ा बढ़कर 226 हो गया है। जगहों या अलग अलग भाषाओं की बात करें, ठीक है। इसका मतलब है कि अब हम बहुत सारी अलग अलग जगहों पर हैं। उसने यह भी कहा कि जब उसने चेक किया तो हम 212 अलग अलग देशों में थे, ठीक है। यह अब थोड़ा बढ़कर तो 26 हो गया है। 226 अलग अलग भाषाएं, ठीक है, जिसका मतलब है कि हमने अब इसे वैश्विक जनसंख्या के एक बड़े वर्ग में फैला दिया है। ये वो चीजें हैं जो मुझे आपके सामने लाना बहुत पसंद है ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल सके। इसका मतलब है कि चीजों पर काम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि चीजें हमारे अगले चरण के लिए तैयार की जा रही हैं और हम सच में तैयार हो रहे हैं। जो भी वह समय सीमा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस एक ही व्यक्ति है जो ये जानता होगा, वह हमारे CEO अशमुफर हैं और वह निश्चित रूप से इसे अभी बहुत तंग और अपने पास ही रख रहा है ना।
मुझे लगता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। इसका मतलब है कि जब हम अगले चरण में जाएंगे तो कोई नहीं जानता, और मेरा मतलब है कोई नहीं जानता कि ये कैसा होने वाला है और हम क्या देखने वाले हैं। मेरे विचार में इसका बड़ा प्रभाव होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि अतीत में जब हमें शायद धीरे धीरे जानकारी दी गई थी, हम जानकारी का इंतजार कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। हमें इस बार क्या उम्मीद करनी है इसका आधा पता है। सब कुछ एक आश्चर्य होने वाला है। मुझे आश्चर्य पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी आश्चर्य पसंद है, और मैं निश्चित रूप से अगले चरण के पूरा होने का इंतजार कर रहा हूं। ये कब होगा मुझे नहीं पता। क्या यह अगले हफ्ते होगा? क्या यह अगले हफ्ते के बाद होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या यह अगले साल होगा? यह हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि हर दिन जो बीतता है वह एक दिन और करीब होता है, और मेरे लिए यही सब कुछ है जो मुझे चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं यह जानकारी आपके लिए लाऊं, क्योंकि यह नई जानकारी है। ये कुछ ऐसा है जो मैं चूक गया था, और शुक्र है हमारे अपने जॉन वाइट जैसे लोग हैं जिन्होंने इसे नोटिस किया है और इसे चर्चा में लाएं। जहां तक इन सब बातों का सवाल है दोस्तों, अगर आप कुछ नोटिस करते हैं और मैंने उसका जिक्र नहीं किया है तो मुझसे संपर्क करें और मुझे बताएं। किसी ने आज तान्या पर पैसिव के बारे में यह बताया, और उसने मुझसे इसे स्पष्ट करने के लिए कहा कि उन्होंने कहा कि निकासी बटन का आइकन वॉलेट में दिख रहा था। मेरे तरफ से दोस्तों ये हमेशा वहां रहा है, ये कभी नहीं बदला। स्पष्ट है अलग अलग देशों और अलग अलग ब्राउजरों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से मेरी तरफ से वह निकासी बटन हमेशा वहां रहा है, इसलिए वहां कोई बदलाव नहीं था। लेकिन इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि आप लोग अपने OES में किसी भी बदलाव के लिए सक्रिय रूप से देख रहे हैं, जैसे मैं रोजाना करता हूं। इस मौके पर मैं आपको कोई भी खबर ला सकता हूं। जॉन वाइट पहले थे, है ना? उन्होंने पहले ही इसे नोटिस किया, तो आपके लिए एक बड़ा धन्यवाद जॉन। और जॉन, हमारे अपने बिल मस्ट के साथ जो कुछ भी आप करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। आप लोग वास्तव में घर की आग को जलाए रखते हैं, और निश्चित रूप से जो वीडियो आप बनाते हैं वे बहुत प्रेरणादायक होते हैं, वे बहुत सकारात्मक होते हैं, और वास्तव में वे ऑन पैसिव के संदर्भ में बहुत सारी सकारात्मकता लाते हैं। इसलिए मैं वास्तव में शानदार हूँ। वास्तव में मैं खुश हूँ, और यह भी सौभाग्यशाली हूँ कि न केवल मैं आपको जानता हूँ बल्कि आप मुझे यह भी बताते हैं ताकि मैं इसे सभी के पास ला सकूं।